लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की तकरार एक बार फिर बढ़ने की कगार पर पहुंच गई है। नीतीश के एनडीए में जाने के बाद से कमजोर हुआ इंडिया गठबंधन अब सीट बंटवारे को लेकर झगड़े की दहलीज पर खड़ा है। कांग्रेस ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी 20 से कम सीटों पर कोई समझौता मंजूर नहीं करेगी। उधर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस को महज 11 सीटें देने की सीधे घोषणा तक कर डाली है। हालांकि सपा की एक तरफा घोषणा कांग्रेसी खेमे को फिलहाल रास नहीं आ रही है, लिहाजा कांग्रेस नेतृत्व से लेकर पार्टी के दूसरे नेता एक स्वर में सीट बंटवारे को फाइनल नहीं होने की बात कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स ट्विटर पर कांग्रेस को 11 सीटें दिए जाने की घोषणा की और लिखा कि जीत के समीकरणों के साथ सीट देने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अखिलेश के ट्वीट के बाद अब कांग्रेस की राज्य कमेटी से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक ने ऐसी किसी जानकारी से इनकार किया है। गठबंधन में टूट की आशंका के चलते कांग्रेस हाईकमान ने सभी कांग्रेस नेताओं को इस बारे में मीडिया में कोई भी तल्ख बयान न देने का निर्देश भी जारी कर दिया है। यह भी तय कर लिया गया है कि अखिलेश के ट्वीट पर क्या बोलना है और क्या नहीं, जिसके बाद सीट बंटवारे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से लेकर महासचिव व यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कमोबेश एक ही बयान दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इन सधे बयानों के नीचे काफी लावा जमा हो रहा है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत यूपी में 25 सीटें मांगी हैं और नेतृत्व यह तय कर चुका है कि 20 सीटों से कम पर कोई भी समझौता मंजूर नहीं किया जाएगा। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी सीटें जीती थीं, जबकि कुशीनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद और कानपुर में कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। वर्ष 2019 में कांग्रेस ने रायबरेली जीती थी, जबकि अमेठी, कानपुर और फतेहपुर सीकरी में पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। वर्ष 2009 के चुनाव में उसे 21 सीटें मिली थीं। इस वजह से कांग्रेस यूपी में कम से कम 20 से 25 सीटों पर दावा ठोंकना चाहती है। वहीं पिछले नगर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस ने कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि इंडिया गठबंधन के तहत सपा और कांग्रेस की दोस्ती मुस्लिम मतों के विभाजन को भी रोकेगी, जो दोनों के लिए ही फायदेमंद साबित होगा। मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ मजबूती से जोड़े रखने के लिए सपा को भी यह मनोवैज्ञानिक संदेश देना जरूरी होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के कारण वह केंद्र की सत्ता के लिए हो रहे चुनाव में भी विकल्प है। इसलिए सपा के लिए भी कांग्रेस का कम महत्व नहीं है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन की घोषणा बाकायदा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। राजधानी लखनऊ में दोनों का रोड शो भी हुआ था। कांग्रेस जनों का कहना है कि इस बार भी सीटों के बंटवारे की घोषणा कुछ उसी तरह से संयुक्त कार्यक्रम में होनी चाहिए थी, वो भी तब जब सभी सीटें फाइनल हो जाती। कांग्रेस नेता अंदर खाने सपा की घोषणा को दबाव की रणनीति करार दे रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन की कमेटी में शामिल एक सपा नेता कहते हैं कि वर्ष 2017 में भी सीटों की संख्या या इनके नामों की औपचारिक घोषणा नहीं की गई थी। जहां सहमति बनी, वहां प्रत्याशियों को सीधे सिंबल थमा दिए गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के अचानक सीट बंटवारे को फाइनल बताकर सीटों की घोषणा करने से अब सूबे में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। उधर नीतीश कुमार पहले ही एनडीए का दामन थामकर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दे चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस यूपी में सपा का साथ नहीं छोड़ना चाहती। सपा को भी इंडिया गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने में ही फायदा नजर आ रहा है, लिहाजा सपा कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर डाल डाल और पात पात की रणनीति अपनाते हुए प्रहार तो कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले गठबंधन की दोस्ती तोड़ना भी नहीं चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव से पहले सपा कांग्रेस का सीटों का बंटवारा कैसे फाइनल होता है, जिसका असर सीधा लोकसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ने वाला है।